ड्यूरिंग ए न्यू ईयर ए फादर गिव्स 25% ऑफ हिज फॉर्च्यून टू ईच ऑफ हिज 4 सन A, B, C and D. They all invest and at the end of first year A and B each earn a profit of 40%, whereas C and D makes a loss of 20% and 30% respectively. तो देखिए बोला जा रहा है कि नए साल पे पिताजी ने अपने चारों बच्चों को अपनी फॉर्च्यून का 25% दिया। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो फादर की फॉर्च्यून है उसको 400 रुपए मान लेता हूँ। तो 400 का 25% अगर आप लेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा। यहाँ पर मानने के लिए मैं 100 रुपए भी मान सकता था, लेकिन फिर 100 का 25% निकालता तो 25 आता, तो फिर आगे मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए मैंने 100 की जगह 400 मान लिया। तो 400 का 25% हो गया 100 रुपए। तो अपने चारों बेटों को 100 रुपए दिए। यहाँ पे इन चारों का फॉर्च्यून बन गया 100 रुपए। फिर बोला जा रहा है कि इन चारों ने इन्वेस्टमेंट करा और एक साल के बाद ए और बी ने 40% का प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पर अगर इन सब की फॉर्च्यून की अपन बात करें तो कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पे 40% का प्रॉफिट है, 100 रुपए पे 40% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो 40 रुपए। दैट मीन्स की फॉर्च्यून मेरे पास बन गई 140। फिर बी ने भी 40% का कमाया तो इसकी भी 140%। लेकिन सी ने जो है वो 20% का नुकसान किया और डी ने 30% का किया। तो 20 और 30 का नुकसान करने के बाद वैल्यू कितनी बन जाएगी, 100 रुपए पे 20% का नुकसान मतलब 20 रुपए का नुकसान। तो सी का जो फॉर्च्यून है वो बन गया 80 रुपए और डी का बन गया 100 - 30 मतलब 70 रुपए। फिर बोला गया एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर reinvesting any profit made, A makes a loss of 50%, whereas B, C and D make a profit of 25% each. तो सेकेंड ईयर के एंड पे जितना भी इनने करा था वो सारा री इन्वेस्ट कर दिया और A ने जो है वो 50% नुकसान करा। B, C और D इन तीनों ने 25% का प्रॉफिट कमाया। तो यहां पर अगर मैं सेकेंड ईयर के एंड की बात करूं तो कितना हो जाएगा, तो देखिए A ने 50% का नुकसान किया, 50% का मतलब हो गया हाफ। तो उसकी फॉर्च्यून कितनी रह जाएगी, हाफ रह जाएगी, बिकॉज हाफ का नुकसान हो गया। तो 140 - 70, दैट मींस कि कितना रह गया, 70 रह गया। फिर अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने 25% का प्रॉफिट कमाया। 25% का मतलब क्या होता है, 25% इक्वल टू 1/4, मतलब 4 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट। तो जो ओवरऑल उसकी फॉर्च्यून बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 5/4। तो 140 का 5/4। तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि 140/4 होता है 35 और 35 पंजे हो जाता है 175। तो जो उसकी फॉर्च्यून है वो बन गई 175। फिर 80 की अगर मैं बात करूं तो इसने भी 25% का प्रॉफिट, तो वही मल्टीप्लाई बाय 5/4, 4 से 20 बार और 20 पंजे 100। फिर इसका भी मल्टीप्लाई बाय 5/4। तो देखिए यहाँ पे 70 पंजे हो जाता है 350, 350 बाय 4 अगर आप करेंगे तो 4 का 8 बार में हो गया आपके पास 32 और 4 का 7 बार में 28, 4 पंजे 20, 87.5। तो यहाँ पर जो सेकेंड ईयर के एंड पे इनकी फाइनल फॉर्च्यून बनी वो ये बनी। फिर बोला जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर फादर्स फॉर्च्यून इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। तो पिताजी की फॉर्च्यून का कितना परसेंटेज रह गया। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इन सबका टोटल अगर आप करेंगे तो इनका टोटल कितना बना आपके पास, तो ये 0.5 हो गया। फिर ये 7 और 5 12 की 2, एक कैरी चला गया। ये 9 और 7 16, 16 और 7 23 की 3, 2 कैरी चला गया, 2 और 1 3, 3 और 1 4। दैट मींस की जो टोटल फॉर्च्यून बन गई वो 432.5 बन गई। इसका मतलब ये बढ़ गई, तो 400 से 432.5 हो गई। तो मैं बोल सकता हूं कि जो फाइनल फॉर्च्यून बनी वो ये बनी। तो यही अपन से पूछ रहा है कि ये जो है वो 400 का कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यहां पर ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से 1 बार में 0, 8 बार में 0.1, तो लगभग 108.1% बनेगी। और नियरेस्ट इंटीजर की अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या हो जाएगा, 108%। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक झोल है, मतलब झोल क्या है, काफी लोग इसको गलत कर सकते हैं। यहां पर आपसे पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर फादर्स फॉर्च्यून इज लेफ्ट। तो लेफ्ट कितनी बनी, 432.5। तो दैट मींस कि 432.5 ये कितना परसेंट है ये आपसे पूछा है। ये नहीं पूछा कि फादर की फॉर्च्यून बढ़ के कितनी हो गई। अगर बढ़ के कितनी हो गई ये पूछा जाता तो फिर अपन बोलते कि भैया 32.5 बढ़ी कितने पे, 400 पे, दैट इज 8%। तो बड़ी 8%, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल कितनी हो गई ये आपसे पूछ रहा है, जो कि कितना है, 108%। तो इस क्वेश्चन में बस थोड़ी सी ही वो है, अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर कर देंगे तो मामला बिगड़ जाएगा।